हे यूट्यूब वर्ल्ड, वेलकम बैक टू एट अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हीप का इंसर्ट मेथड। ठीक है, तो हम इसमें दो एग्जांपल देखेंगे और एक लिस्ट बनाते रहेंगे कि हमको क्या क्या कोड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेता हूं मैं इस 100 का। इसको इंसर्ट करता हूं मैं। तो ग्राफ में 100 का होगा। बेसिकली हमें जब हीप बनाना होता है तो हम दो चीजें माइंड में लेके चलते हैं। पहला पहला क्या, ग्राफ कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, कंप्लीट ग्राफ, कंप्लीट ग्राफ होना चाहिए, तब जाके वो एक हीप में कन्वर्ट होता है। तो बेसिकली क्या करूंगा मैं, यहाँ पे को 100 ऐड कर दूंगा। 100 ऐड कर दिया। ठीक है, अब ये तो इसका विजुअलाइजेशन हो गया, 100 ऐड कर दिया। लेकिन ये एरे यहाँ कैसे आएगा, ये कैसे आएगा यहाँ पे, ये 100 में एरे इंडेक्स 4 पे डालूंगा। ठीक है, तो एक तो एडिशन हो गया इसमें। अब सबसे पहला इसका क्या रहता है, अगर ये मैक्सिमम हीप है तो 100 बेसिकली 99 की जगह पे होना चाहिए। तो स्वैपिंग, तो कॉन्सेप्ट किसका आएगा, एक हेल्पिंग मेथड बनेगा स्वैप का। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं, स्वैपिंग। स्वैपिंग किस क्या करने वाले हैं हम, 72 जो यहाँ पे प्रेजेंट है, ये 72 एरे में दिख रहा है तुम्हें। ठीक है, इसको कंपेयर करना पड़ेगा किससे, 100 से। किससे, 100 से। ठीक है, अभी 100 तुमको पता नहीं है 72 कहाँ पे है, तो क्या करना है, इसका पेरेंट भी फाइंड करना है। तुमको ये तो पता है तुमने इंडेक्स कौन से इंडेक्स पे प्लेस करा है, इसको 4th पे करा है। तो एक मेथड ये भी बनेगा, फाइंडिंग क्या, फाइंडिंग पेरेंट फ्रॉम चाइल्ड। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्या क्या करते हैं, इंडेक्स डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 4 है, 4 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो क्या आएगा, 2। तो 2 पे इसका पेरेंट बैठा हुआ है, 2 पे पेरेंट बैठा हुआ है, 0 और 1। ये 0 बिट इंडेक्सिंग है, इसलिए यहाँ पे 1 इसको कंसिडर करा जाएगा। अब 100 और 72 को कंपेयर करो, कौन छोटा है। तो कंपैरिजन कहाँ तक रहेगा, जब तक ये पूरा जो बड़ा वैल्यू है ऊपर ना चले जाए। 72 100 कंपेयर होंगे। अब 100 बड़ा है तो इसको स्वैप करना पड़ेगा। बेसिकली ये वैल्यू यहाँ आनी चाहिए और ये वैल्यू यहाँ जाएगी। ठीक है, तो स्वैप करना पड़ेगा। स्वैप करने पे क्या होगा, स्वैप करने पे ये 100 जो है यहाँ से हटेगा और ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, और 72 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और एरे में क्या चेंजेस होंगे, एरे में भी सेम वैसे ही चेंजेस होंगे। 100 यहाँ से हटेगा, ठीक है, और 72 यहाँ से हटेगा, तो 72 यहाँ आएगा, कुल 100 यहाँ पे आएगा। पहला इटरेशन कंप्लीट, स्वैपिंग कंप्लीट हो गई। एरो हटा देते हैं। तो स्वैपिंग करी हमने और फाइंड पेरेंट भी करा हमने। ठीक है, ये देखा। फिर से हमको दिख रहा है कि एक और रहेगा यहाँ पे, विजुअलाइजेशन में देख रहे हैं हम, फिर से कंपेयर करना पड़ेगा। अब कैसे करेंगे फाइंड पेरेंट, फिर से वही करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, ये इंटीजर डिवीजन है, तो क्या होगा, 100 से फिर कंपेयर होगा। तो एक चीज और कंप्लीट, एक चीज और हमें पता चल गई, ये जो हमने हमारा सेकंड पॉइंट है ये किसी लूपिंग फैक्टर में जा रहा है। तो जब हमको पता है कितना लूप करना है जब तक वो छोटा नहीं हो जाता, तो इस वजह से हम वाइल लूप चलाएंगे। वाइल लूप क्यों चलाएंगे, फिर से सुनो। क्योंकि हमको पता है जब तक ये एलिमेंट सबसे बड़ा है, जो ये जब तक छोटा नहीं हो जाता किसी एलिमेंट से, लेट सपोज 99 की जगह यहाँ पे 101 होता, तो ये वहीं पर रुक जाएगा। ठीक है, अभी 99 है तो इसलिए आगे बढ़ेगा। तो कब तक आगे बढ़ना है, जब तक ये एलिमेंट सब छोटा नहीं हो जाता। तो फिर से स्वैपिंग होगी, 99 यहाँ से हटेगा और 100 यहाँ से हटेगा, फिर से स्वैपिंग हुई, 100 यहाँ जाएगा, 99 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या आएगा चेंजेस, यहाँ से 99 हटेगा, यहाँ से 100 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 99। ठीक है, तो ये हो गई इसकी स्वैपिंग। तो हमने क्या क्या करा, दो बार तो स्वैप करा है और एक बार फाइंड पेरेंट करा है। इसका मतलब वाइल लूप इन दोनों के बाहर है। ठीक है, वाइल लूप का स्कोप इन दोनों के बाहर है, ये दोनों वाइल लूप के अंदर आएंगे। अब दूसरा एग्जांपल देखो, 72 ऐड कर दिया था, दूसरा पेन लेता हूं। ठीक है, 75 ऐड करना है, तो क्या था, फिर से ट्री कंप्लीट रहना चाहिए। कहाँ आएगा, 75 यहाँ पे आएगा, ऐड हो गया क्योंकि यहीं पे खाली स्पेस है। उसके बाद भी अगर कोई एलिमेंट आएगा तो वो कहाँ आएगा, वो इस लोकेशन पे आएगा। अभी कोई एलिमेंट नहीं है तो ये बनाएंगे भी नहीं हम। वैसे ये थ्योरेटिकली अगर देखा जाए विजुअलाइज करने के लिए, तो ये प्रेजेंट है और ये नल को पॉइंट कर रहा है, लेकिन नल को पॉइंट कर रहा है इसलिए उसको दिखाया नहीं जाता है, हटा दिया जाता है। अब फिर वही चीज 75 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। 75 ऐड हुआ। अब 5 डिवाइडेड 2 पेरेंट फाइंड करोगे उसका। ठीक है, पेरेंट फाइंड करोगे, 5 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा, 3 आएगा। 5 डिवाइडेड बाय 2, 2 2 जा 4, बेसिकली 2 आएगा। तो इसका पेरेंट कहाँ पे प्रेजेंट है, इंडेक्स नंबर 2 पे प्रेजेंट है, ये आया 0 1 2। ठीक है, तो क्या करेंगे, आप स्वैपिंग करेंगे, फिर से स्वैपिंग होगी। 75 यहाँ से हटेगा, कहाँ से हटा 75, यहाँ से हटा और ऊपर आया 75, यहाँ पे आ गया 61, यहाँ पे आ गया। ठीक है, सेम यहाँ पे भी होगा, यहाँ से हटेगा ये
हटा, 75 यहाँ पे आ गया और 61 यहाँ पे आ गया। एरे के अंदर ये जो रिप्रेजेंटेशन है ना यहाँ पे जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ग्राफ का, ये कंप्यूटर में ये पॉसिबल नहीं है, इसको कन्वर्ट करा जा रहा है एरे में। तो साथ बाय साथ चल रहे हैं कि ये ग्राफ में विजुलाइज में कैसा दिखेगा और कंप्यूटर के अंदर कैसा चेंज हो रहा होगा। ये प्रोग्रामिंग में हम कुछ यहाँ स्वैपिंग भी कर रहे होंगे, ठीक है। तो 75 आ गया। अब 75 फिर से कंपेयर होगा अपने पेरेंट से। इसका पेरेंट कौन है? 100। फिर से वही हम लगाएंगे इंडेक्स डिवाइडेड बाय 2 और उसका पेरेंट क्या है? 100 है, ग्रेटर है, तो स्वैपिंग नहीं होगी। तो बेसिकली यहाँ पे इंसर्शन रुक जाएगा। तो उसके बाद जो ये आएगा हमारे पास निकल करके, ये हमारा एक एरे जो है पूरा पूरा ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। अभी ये हमारा कांस्टेंट एरे बनेगा। हीप में क्या होता है ना, तुम जब भी हीप प्रिंट कराते हो तो तुम ये नहीं कहते हो कि भाई तू पूरा पूरा मेरा मेथड लेके जा। तुम हेल्पर मेथड बनाओगे, स्वैप का बनाएंगे, फाइंड पेरेंट का बनाएंगे और गेट पूरी हीप का बनाएंगे। गेट हीप करेंगे तो उसमें क्या करेंगे? हीप का क्लोन दिया जाता है हमेशा, ठीक है। पूरी पूरी हीप नहीं दी जाती क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी हीप को कोई भी टच करे या इसमें कोई चेंजमेंट करे, ठीक है। इसका क्लोन दिया जाएगा जब भी कोई एक्सेस करना चाहेगा आउटर वर्ल्ड से। तो 4 से 5 हम मेथड बनाएंगे, उसमें से ये मेजर रहेगा, स्वैपिंग, फाइंडिंग पेरेंट, गेट और गेट का। हाँ, ये 3 मेजर रहेंगे। बाकी जो होंगे वो कंस्ट्रक्टर बेस्ड रहेंगे। लिस्ट बना रहे होंगे, एरे लिस्ट बना रहे होंगे, ठीक है। एरे लिस्ट बना रहे होंगे और कंस्ट्रक्टर के अंदर न्यू एरे लिस्ट बना रहे होंगे। हर बार जैसे ही हमारा हीप क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो एक नई एरे लिस्ट बनके तैयार हो जाएगी डायरेक्टली। एक ये कॉन्सेप्ट नया सिखाऊंगा तुम्हें, ठीक है। अभी तक हम क्या करते थे, कंस्ट्रक्टर कॉल होता था, फिर नोड क्लास में जाते थे। अभी एरे लिस्ट में ऐसा नहीं रहेगा, एरे लिस्ट में चेंज हो जाएगा। अभी तुम लोग के दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है, भाई तू इसको एरे में क्यों डाल रहा है, जबकि ये तो एरे का तो हमने देखा है ON रहता है, कॉम्प्लेक्सिटी ये तो ज्यादा हाई रहती है। तो तुमने यहाँ पे एक चीज नोटिस करी होगी, जब कंपैरिजन रहा हमने पूरा एरे कंपेयर नहीं करा है, ठीक है। और जब हम डिलीट भी करेंगे हम पूरा पूरा एरे ट्रैवर्स नहीं करेंगे उसमें, तो ON कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है इसकी। बिग ओ कभी इन वीडियोस के बाद करेंगे जब इंसर्शन डिलीशन का मेथड लिख दिया होगा। अभी के लिए ये समझ लो कि इसकी बिग O ऑफ N से तो कम ही होती है। कितनी होती है वो बाद में बताएंगे, ठीक है। वो अभी इस वीडियो का स्कोप नहीं है। पूरा पूरा हॉपिंग रहती है इसमें। जैसे कि हमने 100 यहाँ 4th इंडेक्स पे प्रेजेंट था, 100 सीधा 99 की यहाँ पे पहुंचाया, फिर यहाँ से कंपेयर करके यहाँ पहुंचाया। तो ये और ये इंडेक्स तो हमने कंपेयर भी नहीं करा, ठीक है। वैसे ही हमने क्या करा, 75 जब यहाँ पे था, 75 यहाँ पे आया 5th इंडेक्स में, डायरेक्टली यहाँ से यहाँ हॉप पर है। क्या हुआ, स्विचिंग के स्वैपिंग के टाइम पे ये और ये स्वैप हुए हैं, ठीक है। बाकी तो कोई इंडेक्स हमने ट्रैवर्स भी नहीं करा। तो ऑब्वियस सी बात है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ON तो नहीं है, ठीक है, ON से कम ही है। क्या है वो, जब हम बिग O पूरा इंसर्शन, रिमूवल, एडिशन सब कर लेंगे, पूरा देख लेंगे, तो जब डेटा स्ट्रक्चर हमें कहाँ पे यूज करना है, उसका रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है, बिग O वहां पे क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ समझा दूंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही।